स्टेट सेंटिनल में आपका इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो मां नहीं बन सकती। मार्क माय वर्ड, कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो मां नहीं बन सकती। श्रीनगर में हमें बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला हमें श्रीनगर में, इसलिए अब हम जम्मू में भी हैं। इस वक्त मैं किसी ज़माने में इस बिल्डिंग को सिटी स्क्वायर मॉल के नाम से जाना जाता था, आज रिलायंस स्टोर के नाम से जाना जाता है। इसके 3rd फ्लोर में हूँ और ये नाम है इंपीरियम्स IVF सेंटर। यहाँ आपको खुशियाँ दी जाती हैं। ये वीडियो उन दंपति के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे साथ डॉक्टर श्रुति गुप्ता हैं, यहाँ पे हेड हैं। शुक्रिया मैम, ये इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमने लोगों तक पहुँचाई। आपने कहा कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो माँ नहीं बन सकती। कैसे? सच में ऐसा ही है। पहले हमें भी लगता था, पर जब से हमने इतना स्पेशलाइजेशन किया, एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो ऐसी कोई भी माँ नहीं है, मतलब जिनकी मैरिज को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, उनको भी हमने प्रेगनेंसी दी है। उनके आजकल उनकी लाइफ में भी बच्चा है, तो वो हमें दुआएं देते हैं, क्योंकि ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम IVF बोलते हैं, उसकी बदौलत ये पॉसिबल हो पाता है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा जिस जगह का मैंने एड्रेस बताया, आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ फोकस IVF पे ही है या कुछ और ट्रीटमेंट भी होते हैं यहाँ पे? नहीं, ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सबका हम IVF करते हैं, बट ये फर्टिलिटी एक्सपर्ट क्लिनिक है। मींस यहाँ पे जो भी ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, जो उनको कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी PCOD का, जिसमें आपको आगे बताऊंगी, मेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पे आके हम उनसे कंसल्टेशन करवाना है। मींस उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सबको ही IVF एडवाइस करेंगे, बट उनको डिपेंड्स अपॉन उनकी क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, अदर और कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पूरा फोकस ही IVF पे है। जी जी जी। जो दंपति जो निराश आपके पास पहुँचेंगे, खुशी दे दोगे आप? डेफिनेटली, पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट स्टेज होती है पेरेंटहुड का, वो हम उनको दे पाएँ। मैम, एक बात जो लोग हमें देख रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, एक रोम कर लें, एक विजिट कर लें। बिल्कुल, हम आपको अपना क्लिनिक, अपना सेंटर दिखाएंगे। ये पूरा सेंटर है। मैंने पहले कहा कि इंपीरियम्स IVF सेंटर, यहाँ कुछ और नहीं होता, कुछ और ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ दी जाती हैं। मैम, मैं आपसे बात करूँगा, साथ साथ में हम रोम भी करते रहेंगे, विजिट भी करेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एक महिला में या एक पुरुष में? क्या चीज़ें होती हैं जो वो इतनी दिक्कत आती है उनको? देखो, आजकल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन बढ़ता जा रहा है। हर अगर 6 कपल्स में देखा जाए तो एक कपल जो है वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो उसमें दोनों में कारण होते हैं, मेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, फीमेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम होता है। मेल्स में देखा जाए तो स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही फीमेल्स में देखेंगे, लाइक जिसका एग का क्वालिटी ख़राब हो गया है, कोई PCOD का प्रॉब्लम है, या फिर उनमें ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, जब प्रीवियस वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं IVF का, IUI का, और वो फेलियर हुआ है, वो हमसे आके कंसल्ट करें और डेफिनेटली हम उनकी पूरी ट्रीटमेंट करके उनको खुशहाली देने की कोशिश करेंगे। मैम, कोई ऐसा केस याद आता है? डॉक्टर श्रुति मेरे साथ हैं। कोई ऐसा केस आपको याद आता है यहाँ पर एक बड़ा लंबा अरसा निकल गया, निराशा थी, नाउमीदी थी, खुशियाँ दे दी? कोई ऐसा केस है आपके पास? क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि 3 साल से ज़्यादा हो गए इनको कश्मीर में ये खुशियाँ बांट रहे हैं। और मुझे लगता है उड़ीसा में, जी उड़ीसा में भी इनका IVF सेंटर है, और जो जम्मू में भी इनका IVF सेंटर है। कोई ऐसा केस याद आता है आपको? बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। मोस्टली वैसे ही केसेस आते हैं, इनकी मैरिज को 15-15 साल, 20 साल हो गए होते हैं, और उन्होंने पूरी अपनी होप छोड़ दी होती है कि वो कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। उनको हमने प्रेगनेंसी दी है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना है, ऐसे ही निराश होकर घर पर नहीं बैठ जाना है। तो वक्त कितना लगता है? सपोज करो किसी ने आपके पास आना है, उनको ये दिखाया जाता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा वक्त लगेगा,
चीर फाड़ की जाएगी या कुछ इस तरह की चीजें? नहीं नहीं, ये जो आईवीएफ का प्रोसीजर होता है इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती है। ये एक डे केयर का प्रोसीजर है, इसमें पेशेंट को एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सुबह आता है, हम प्रोसीजर करते हैं, शाम को वो अपने वापस घर जा सकता है, अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ कर सकता है, अपना नॉर्मल घर का काम भी कर सकते हैं। इसमें कोई कंप्लीट बेड रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। पॉजिटिव रिजल्ट कब तक आ जाते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 2 महीने का साइकिल होता है। अगर हम आईवीएफ का देखें स्पेसिफिकली, ऐसे तो फर्टिलिटी में एक नेचुरल ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली हम आईवीएफ का अगर देखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हमें एग्स निकालने हैं तो 1 मंथ एग्स निकालने का प्रोसीजर होता है, सेकेंड मंथ में हम बेबीज ट्रांसफर करते हैं। और उन लोगों को कितनी बार विजिट करना पड़ता है? मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स 2 महीने में। हाँ, 2 महीने में 5-6 बार उनको हमारे पास विजिट करना पड़ता है, जब भी हम उनको अल्ट्रासाउंड और किसी प्रोसीजर के लिए बुलाएंगे। मैम और भी बात करेंगे, पहले जान लेते हैं सर ये सेक्शन क्या है? बहुत ही अच्छा आपने एक प्रोफेशनल की तरह। ये बेसिकली हमारा ओटी और लैब का सेटअप है यहाँ पे। हाँ। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए मैं आप ज़्यादा अंदर नहीं जा पाऊंगी आपको दिखाने के लिए, बट आप रूम्स बाहर से देख सकते हैं। प्रॉपर्ली लेबल्ड रूम है, ये सीमेंट कलेक्शन रूम है। यहाँ पे मेल्स जिसमें इनफर्टिलिटी के कपल्स आते हैं तो मेल्स का हमें सैंपल लेना होता है, तो प्रॉपर्ली डिजाइंड एक रूम है उनके लिए। ऐसा नहीं है, नॉर्मली दूसरे हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सेटअप्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पे आपको हर एक डेजिग्नेटेड काम के लिए प्रॉपर रूम सेटअप मिलेगा। तो ये पूरा जो ओटी सेक्शन ही आता जी है? जी, ये सारा ओटी सेक्शन है हमारा। यहाँ पे पोस्ट ऑफ रिकवरी है, प्री ऑफ वार्ड है हमारा। ओके। और इस ओटी के अंदर ही आईवीएफ का लैब सेटअप है पूरा हमारा। तो पूरा इसके मैं समझ सकता हूँ कि हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर भी आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए हमने यहाँ तक आए हैं। मैम एक सवाल यहाँ पे हो रहा है जी, क्योंकि जो फार-फ्लंग एरिया के लोग हैं, जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गुट के रह जाते हैं, किसी को बता नहीं पाते। कभी अभी तक हमारा समाज पीछे है, ब्लेम किया जाता है महिला को कि यही माँ नहीं बन सकती, तो कोई दूसरे ऑप्शन उठा लेते हैं। उन सभी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो माँ नहीं बन सकती। बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम है तो उन्हीं पे सोशल स्टिग्मा। पहले ऐसा होता था कि उन पे सोशल स्टिग्मा है कि वही माँ नहीं बन सकती, उसी में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आजकल हर एक ट्रीटमेंट, हर एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ आईवीएफ ही करेंगे या सिर्फ हम इसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी, इसके यूट्रस की स्मॉल सर्जरीज, पॉलिप्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो सर्जरीज भी हम यहाँ पे करेंगे एंड उससे भी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, रूरल एरिया में अभी इनका एक ओपीडी है। सुंदरबनी जा रहे हैं आप लोग? हम रजौरी में जा रहे हैं। हाँ। 20 अप्रैल को हमारा वहाँ पे मेगा ओपीडी है। रजौरी में? रजौरी में है, रजौरी में है। सर्जिमेट पॉलीक्लिनिक नियर जीएमसी रजौरी, हमारा 20 अप्रैल को ओपीडी है। तो उस दिन जो भी चाइल्डलेस कपल्स हैं, जो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं, ज़रूर हमसे आके मिलिए और हम उनकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे और उनके घर में खुशहाली आएगी। टाइमिंग क्या रहेगा उस दिन का आपका? हमारा 11 to 4। 11 to 4 एड्रेस आपने बता दिया क्योंकि लोग सुन रहे हैं। जी। तो मैम ये भेदभाव क्यों? रजौरी आप जा रही हो, बाकी एरिया कवर नहीं करना? नहीं, बाकी एरियाज भी हम कवर करेंगे। अभी हमने स्टार्ट रजौरी से तो वहाँ कोई भी आपके आप कंसल्टेशन ले सकता है, कोई भी आ सकता है? जी डेफिनेटली, जो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कोई भी हमसे आके मिल सकते हैं वहाँ पे। ये मैंने आपको बताया, इस क्लिनिक का नाम इंपीरियम्स आईवीएफ सेंटर, और ये पूरा सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टोटली फोकस है आईवीएफ पर, कोई और इलाज यहाँ पे नहीं होता। मैम एक सवाल और है, मुझे नहीं लगता आप उसका जवाब दोगे। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? हम लाइव कर रहे हैं तो हर एक चीज़ का आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी मैं। पैसे कितने लगेंगे? चार्जेस क्या है? अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत बताओ। नहीं, इसमें कोई वैसा नहीं है। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो ये भी मैं कुछ हिडन नहीं रखूँगी। मोस्ट ऑफ द कपल्स को यही रहता है दिमाग में कि नहीं आईवीएफ करवाएंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा, 10-12 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आईवीएफ का जो कॉस्ट होता है मैं डेफिनेट आपको नहीं बता पाऊंगी, बट ये वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है कि क्या प्रॉब्लम है उनको। हाँ। उस हिसाब से उनको किस तरह का ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर रहे हैं और उसका कितना कॉस्ट है। बट एवरेज अगर देखा जाए रेंज तो 1 to 2 लाख के अंदर इसका आईवीएफ का ट्रीटमेंट हो जाता है। 1 लाख से 2 लाख के अंदर ये आपको खुशहाली मिल जाएगी? जी डेफिनेटली मिल जाएगी। आप अभी भी उन शब्दों पर कायम है ना? बिल्कुल, कि हर एक जो महिला है माँ बन सकती है? डेफिनेटली, बिल्कुल। सिर्फ एक थोड़ा सा इलाज चाहिए, थोड़ा सा डॉक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली वो माँ बन सकती है।
यही तस्वीरें। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। इस बात का जवाब कोई नहीं देता, पैसों की बात कोई नहीं करता। नहीं। आपने खुलकर हमारे बात की। सेंटर में कुछ भी हिडन नहीं है। फर्स्ट विजिट पे ही हम सारी इन्वेस्टिगेशंस करके आपको ट्रीटमेंट प्लान बता देंगे, उसी दिन हम आपको प्रॉपर कॉस्ट बता देंगे। और ये सब कुछ इसी छत के नीचे हो जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी है उसके लिए भी पेशेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन हाउस फार्मेसी है, इन हाउस ओटी है, लेबोरेटरी है, एवरीथिंग इज़ रेडी है। यहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म करते हैं। डॉक्टर श्रुति गुप्ता ने हमें पूरी जानकारी दी, अपना क्लिनिक पूरा रोम करवाया, विजिट करवाया, और सबसे बड़ी बात इन लोगों की, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। आपके सामने चार्जेस भी रिवील कर दिए। 1 से 2 लाख के अंदर आपको खुशियां मिल जाएंगी। 3 साल से ज़्यादा हो गए कश्मीर में ये सर्व कर रहे हैं। उड़ीसा में इनका हाल ही में ओपन होने वाला है सेंटर, और ये तीसरा सेंटर जम्मू में चल रहा है। अब इंतज़ार किस बात का? इनके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस फ्लैश हो रहा है। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिटी स्क्वायर मॉल, अब जिसको रिलायंस मॉल के नाम से भी जाना जाता है, जीवल चौक के बिल्कुल प्रेस क्लब के थोड़ा सा आगे है, नियर विवांता होटल। 3rd फ्लोर पर इनका ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। उस लाइन को याद रखना, क्योंकि हम लोग तो शब्दों के साथ खेलकर आपको बता देते हैं कि ये है। ये वो महसूस कर सकता है जो बच्चे की चाह रखता है, जिसको 10, 15, 20 साल हो गए, जिसके घर में किलकारी नहीं आई। ये वीडियो उनके लिए अमृत है। इसीलिए हमने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मार्क दोज लाइन्स। कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो मां नहीं बन सकती, सिर्फ आपको एक विजिट करना है यहाँ पर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।